दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। हिमाचल भवन में दूसरे दिन ये बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। इसमें दीपक बाबरिया, उदय भान इस बैठक में शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये मीटिंग अभी समाप्त हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज इस बैठक में शामिल हुए थे। सब कमेटी की मीटिंग थी जो कि समाप्त हो गई है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग थी जो कि अभी समाप्त हुई है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक कांग्रेस की होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद उसकी भी शुरुआत होगी। तो हिमाचल भवन में आज इस बैठक को बुलाया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें दीपक बाबरिया मौजूद थे, उदय भान मौजूद थे, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। ये बैठक कांग्रेस सब कमेटी की अभी समाप्त हो गई। हिमाचल भवन में आपको बता दें कि ये बैठक बुलाई गई थी दिल्ली से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक खत्म हुई है। टिकटों को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है और अब टिकट क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जारी किए जाने हैं, इसलिए ऐसे में ये बैठकें बेहद अहम हैं। अभी सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ। इसको लेकर के भी चर्चा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी और उसके बाद जो टिकट हैं वो जारी किए जाने हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई। हिमाचल भवन में आज दूसरे दिन ये बैठक हुई। ये बैठक अभी समाप्त हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। मैराथन बैठकें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की लगातार दिल्ली में एक के बाद एक हो रही हैं और अभी सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली से बड़ी खबर है। कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर है। अब से कुछ देर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है, तो बेहद महत्वपूर्ण होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, जाहिर है हरियाणा को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब से कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आज दीपक बाबरिया के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें कांग्रेस की जारी होने वाली सूची पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस जो लिस्ट है वो कब जारी करेगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है। अभी प्रदेश प्रभारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि अब से थोड़ी देर के बाद इसकी शुरुआत होगी। तो कांग्रेस अब से कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो अब से कुछ देर में कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस सबसे थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दीपक बाबरिया आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। दीपक बाबरिया ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। थोड़ी देर में कांग्रेस की पीसी होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं जानकारी के साथ। गुलशन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं लगातार कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक बाबरिया करने वाले हैं। क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? तो गुलशन के साथ हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुलशन मौजूद हैं और लगातार वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी और अहम जानकारी है, जो कि कांग्रेस में बैठकों का मंथन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बैठक बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में हो रही है। अभी सब कमेटी की बैठक समाप्त हुई है। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होनी है। उन सब के बीच में अभी दीपक बाबरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को लेकर के बातें कही जाती हैं। सूची को लेकर के सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंतजार है और सब ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सूची है वो कब जारी होगी, कितने कैंडिडेट्स के नाम है सूची में शामिल किए गए हैं, जो सूची जारी करेगी कांग्रेस, कितने नाम होंगे। ये सारे ऐसे विषय हैं जो कि अभी भी लगातार बने हुए हैं और कांग्रेस ये सूची कब जारी करेगी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि बैठक और मीटिंग लगातार हो रही हैं। अब कांग्रेस की सूची पर सबकी निगाहें हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दीपक बाबरिया करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि प्रभारी हैं हरियाणा के और ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर के अब क्या उनके द्वारा कहा जाता है, कांग्रेस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अभी सब कमेटी की बैठक फिलहाल समाप्त हुई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो कि दीपक बाबरिया आपसे थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, मैराथन बैठकें हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में चल रही हैं। सब कमेटी की बैठक खत्म हुई, फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन उन सब के बीच में दीपक बाबरिया भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय मैराथन जैसे दौड़ होती है, इसी तरह मैराथन बैठ के जो है चल रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की एक के बाद एक बैठक चल रही है।
हिमाचल भवन में सब कमेटी की बैठक हुई। सब कमेटी की बैठक में कई चीजों पर जो है मंथन हुआ है, कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। इसमें एक जो मंथन है वो गठबंधन को लेकर हुआ कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की चर्चाएं लगातार प्रदेश भर में चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन होगा, कितनी सीटें उसमें होंगी, कहाँ की सीटें होंगी, इस पर सब पर विचार विमर्श और मंथन जो है लगातार चल रहा था। और दूसरी तरफ एक तरफ जो अब तक 66 जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कर लिए हैं कि इनको जो है चुनावी मैदान में उतारना है, तो उस पर जो बाकी बची सीट है उन पर भी मंथन चल रहा था। तो अब 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस करने जा रही है, चाहे वो गठबंधन की बात हो या फिर सीटों के की बात हो कि जो हरियाणा की 90 सीटें हैं उनमें से कितनी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं वो, और साथ ही जिन सीटों पर जो है मंथन हो चुका है वो कितनी सीटें हैं और कब तक इन सीटों पर। बिल्कुल, लेकिन गुलशन एक चीज थोड़ा सा दर्शकों को जरा सा समझाएं, क्योंकि गुलशन आप हिमाचल भवन पे ही मौजूद हैं, सारी बैठकें हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस की वहीं पर हो रही है। गठबंधन को लेकर के जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, क्या वो अपने अंतिम स्तर पर पहुंच गई है, अंतिम प्रारूप उसका तय हो रहा है, या गठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है, या इंतजार अभी हमें करना होगा कि कांग्रेस ऑफिशियल क्या लाइन लेती है गठबंधन को लेकर के? किस तरह की वहां पे सरगर्मी आप देख पा रहे हैं गठबंधन को लेकर स्पेसिफिक, थोड़ा दर्शकों को बताएं गुलशन। बिल्कुल, सभी प्रदेश भर के जो लोग हैं उनकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार गठबंधन को लेकर इस समय क्या स्थिति है। और जरूर मैं इस बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हिमाचल भवन में जो सब कमेटी की बैठक जो चल रही थी, लगभग कई घंटों से इस तरह ये बैठक चल रही थी, उसमें मेन जो फोकस था वो गठबंधन को लेकर ही था। और आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की अटकलें लगातार चल रही हैं उस पर अब कुछ ही देर में विराम लग सकता है, क्योंकि विराम इसलिए लग सकता है कि जो कॉन्फ्रेंस अब हो रही होगी उस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से पता लग जाएगा कि गठबंधन जो की सीटों पर जो फैसला जो है वो लगातार 5 से 60 सीटों की बात चल रही है, कभी 3 से 5 सीटों की बात चल रही है, कभी ये जानकारी मिल रही थी कि 10 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी गई है। तो अब इन पर कुछ ही देर में विराम लग सकता है। हालांकि अभी तक जो इस सब कमेटी की बैठक हुई है उससे इनपुट अभी तक जो सामने निकल कर आया है, ये जरूर हम कह सकते हैं कि 5 से 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। अब कौन कौन सी सीटों पर ये फैसला हुआ है ये जरूर अभी हम दर्शकों को कुछ ही देर बाद बता पाएंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा वही स्टिक जानकारी देता है जो उसके पास पता लगती है। हालांकि अफवाहों का दौर जरूर गर्म है, बाजार गर्म है। आप देख रहे हैं कि इस समय अलग अलग तरीके की गठबंधन की चर्चाएं सामने आ रही हैं, तमाम सीटों का आकलन जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा वही आपको स्ट्रिक्ट जानकारी देगा जो है गुलशन, जो ऑथेंटिक है, के द्वारा जो ऑथेंटिक है और जो पुख्ता है वही जानकारी हम भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके माध्यम से गुलशन। लेकिन गठबंधन को लेकर मैंने इसलिए प्रश्न पूछा क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बैठकें हम लोग देख रहे हैं लगातार हो रही हैं, ये हो रहा है पिछले 2 दिन से कि कांग्रेस आज सूची जारी करेगी, कल सूची जारी करेगी। अभी भी स्थिति जिस तरह की है, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हुए तब भी यह प्रश्न पूछा गया कि विनेश को टिकट क्या आप देंगे, तो उन्होंने कहा अभी आप सूची का इंतजार करिए। मतलब आज भी वो सूची नहीं आने वाली है। ये डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण समझ में आ रहा है? क्या मंथन चल रहा है वहां पर जो इतना डिले हो रहा है, अभी कांग्रेस की सूची नहीं आ पाई? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि डिले का कारण बिल्कुल साफ तौर से दिखाई देता भी है और जरूर आगे जब सूची जारी होगी और वो देखने को भी मिलेगा। वो ये है कि जिस तरह बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की थी और आपने देखा कि किस तरह से खलबली मची, तमाम जो नेता जिनको टिकट नहीं दी गई वो निराश हुए और आपने रोते हुए नेताओं की भी फुटेज देखी और अब कई नेता बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी अब ये चाहती है कि अगर वो सूची जारी करे तो पार्टी के जो नेता हैं और जिनको नहीं मिले वो नाराज भी ना हो और उनका एक समन्वय बना सकें, क्योंकि ये भी कांग्रेस को मालूम है कि वो अगर उम्मीदवारों की सूची जारी करती है तो जरूर है कि पार्टी के कई नेता जो है नाराज भी हो सकते हैं और वो अन्य पार्टियों की तरफ रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी केवल जो निगाहें टिकी हुई हैं
वो पहले टिकी हुई थी बीजेपी की लिस्ट पर, अब निगाहें टिकी हुई हैं कांग्रेस की लिस्ट पर। जैसा कि आपने जानकारी दी कि इतना लंबा वक्त हो गया, लगातार मैराथन का दौर भी चला और उसके बावजूद भी कांग्रेस पहली सूची जारी नहीं कर सकी। हालांकि जिन पर सहमति बन गई है पहली सूची, उनमें जरूर कांग्रेस उनके नाम की लिस्ट जारी कर सकती थी। और कांग्रेस को यह भी पता है कि पहली सूची अगर जारी करती है तो वो जरूर उनमें भी कई ऐसे नेता हैं जो विरोध करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग फिर बयानबाजी होगी। इसलिए कांग्रेस में जो आप इस समय देख रहे हैं, कुमारी सैलजा की तरफ से अलग लिस्ट दी गई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से अलग लिस्ट दी गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग लिस्ट दे रहे हैं। और इधर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात करें तो दीपेंद्र ने भी अपने कुछ चहेतों को टिकट देने की बात कही है। और वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं, करें बिल्कुल तो गुलशन, ये चीज ही तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा था और दर्शक भी मुझे लगता है कि गुलशन ये जानना चाह रहे होंगे कि एक तो कांग्रेस के अंदर जब आप बार बार हम लोग इस चीज की चर्चा करते हैं कि लगभग 66 ऐसे नाम थे जो कि फाइनलाइज हो गए थे या एक तरीके से फाइनल उनको कर लिया गया था कि ये 66 नाम है जिनकी सूची हम जारी कर सकते हैं, अभी वेट एंड वॉच में हैं। लेकिन उसके बाद कुमारी सैलजा आती हैं, वो ये कहती हैं कि उनसे 90 सीटों पर ओपिनियन मांगा गया, उन्होंने 90 सीटों पर अपनी राय रखी। कमोबेश यही बात रणदीप सुरजेवाला भी कहते हुए नजर आए। तो जब 66 सीटें आपने फाइनल कर ली हैं तो फिर 90 सीटों पर राय शुमारी, वो भी एन मोमेंट पे जब आप 66 सीटों को फाइनल कर लेते हैं, क्या ये सारी चीजें कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस समय एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश आ रही हैं और इसलिए ये जो डिले है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है? क्योंकि सबको साथ भी लेकर के आपको चलना है। गुटबाजी की बात तो हम लोग देखते हैं कि लगातार कही जाती है लेकिन उससे नेता इनकार करते हैं, लेकिन क्या वो चीजें अब दिख रही है, वो फ्रैक्शन दिख रहा है साफ तौर पर और इसलिए ये डिले हो रहा है? गुलशन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है इस बार जो पहली लिस्ट आना। हालांकि जरूर कांग्रेस पहली सूची में, एक ही सूची में 90 विधानसभा की टिकटें फाइनल नहीं करेगी, जरूर 2 सूची आ सकती हैं, लेकिन जो पहली सूची है जिसमें 66 टिकट फाइनल हो चुकी हैं, बार बार दीपक बाबरिया के बयान भी हमारे पास है। उन्होंने कहा है कि इतनी सीटों पर मंथन हो चुका है। पहले 32 सीटों पर हुआ था, फिर 34 सीटों पर हुआ था, यानी 66 सीटों पर लगभग जो भी टिकटार्थी थे वो फाइनल हो चुके थे। लेकिन इस बीच 2 दिन हमने देखा जब ये मीटिंगों का दौर चला, जब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी खुद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वेणुगोपाल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दीपक बाबरिया थे, अजय माखन थे, इसके अलावा उदयभान थे। लेकिन उन बैठकों में हमने देखा कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों उस बैठकों में नदारद दिखे। कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें सामने आई कि कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की गई है, क्योंकि जिन टिकटों को कुमारी सैलजा देना चाहती है उन टिकटों पर सहमति नहीं बनी होगी, इस वजह से नाराजगी देखी गई। अब 66 टिकटें जब फाइनल हुई तो उसके बाद एक बार फिर मंथन हुआ उन्हीं 90 सीटों पर दोबारा से कि एक सीट को फाइनलाइज किया जाए। जिन टिकटों पर अन्य नेता जो कह रहे हैं कि इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के गुलशन, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज करने की एक कोशिश है वो हो रही है और शायद ये वजह है कि ये जो डिले है वो देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम लोग लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए गुलशन बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी और अहम जानकारी है जो कि दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, तो दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। ये बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस नेताओं का मीटिंग में पहुंचना जारी है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पहुंच रहे हैं और हरियाणा के टिकटों पर चर्चा यहां पर हो सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है और अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कुछ ही समय में आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी कांग्रेस मुख्यालय में। ये बैठक और इसमें चुनाव को लेकर के मंथन होना है और यहाँ बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय अब नेता पहुंच रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर हरियाणा के टिकटों को लेकर के चर्चा होनी है, चुनावों पर मंथन होना है और बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पार्टी नेता पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा के टिकटों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है, कुछ ही समय में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी और चुनाव पर यहां पर मंथन किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर रोहतक से है, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। सीएम नायब सैनी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा समय से आपको बता दें कि यह बैठक चल रही है। एक तरफ कांग्रेस में बैठकों का दौर है, तो दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी भी लगातार चुनावी रणनीति बना रही है। रोहतक में आपको बता दें कि बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता जिस बैठक में शामिल हुए हैं, तो ये रोहतक से बड़ी और अहम जानकारी है।